मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपके लिए आज बिहार बोर्ड के क्लास 10th मैथ का VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं। तो आइए इसे देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षा जो आगामी होने वाला है उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए, ये आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं कि इसे हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब जड़ तक जाता है। तो हमको क्या करना है, एक मीनार बनाना होगा, मीनार का फिगर बनाना होगा। यानी मान लिया जाए कि यही मीनार है, यही मीनार है और ये कहाँ है, ये धरती पे ऐसे टिका हुआ है। ये मान लिया जाए कि मीनार है। मीनार के जड़ की तरफ, पाद की तरफ एक राजमार्ग जा रहा है। ये मान लिया जाए कि राजमार्ग है। मान लिया जाए कि ए बी मीनार है और ए बी सी, ए सी मान लिया जाए, सी बिंदु पे ए सी क्या है, राजमार्ग है, राजमार्ग है। देखिए जैसा प्रश्न में कह रहा है हम वैसा काम कर रहे हैं। ए बी क्या है, मीनार है। यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न में, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो एक मीनार है, ये मीनार का पाद यहाँ हो गया। ये एक मीनार के पाद तक एक सीधा राजमार्ग जाता है। देखिए ये है राजमार्ग जा रहा है, ये मीनार के पाद तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के अवनमन, यहाँ पर खड़ा कोई आदमी, यहाँ पर कार है, यहाँ से खड़ा कोई आदमी अवनमन कोण के मतलब क्या हुआ, ऐसे झुकाएगा अपना क्षैतिज रेखा से, नज़र को ऐसे झुकाएगा, ये अवनमन कोण कहलाता है। तो जो झुका के देखा जाता है। तो यहाँ पर अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से ये मान लिया जाए कि क्षैतिज है, यहाँ से जो झुकाएगा क्षैतिज से जितना डिग्री, कितना डिग्री झुका रहा है, 30 डिग्री का झुका रहा है। यहाँ पर कार का अवनमन कोण कितना, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर भी 30 ही होगा। अवनमन कोण यहाँ 30, तो यहाँ 30, क्योंकि ये समांतर रेखा है और एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 30 तो ये भी 30। तो अवनमन कोण 30 डिग्री यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इतना बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं जो कि अब क्या है, अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये कार एक समान चाल से मीनार के पाद की ओर बढ़ रहा है, जा रहा है। तो 6 सेकंड के बाद मान लिया जाए कि कार की कुछ चाल होगा, एक समान चाल है, तो मान लिया जाए कि चाल x है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ से चलने के बाद 6 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँचता होगा, यहाँ पर पहुँचा होगा। ये मान लिया जाए कि बिंदु D है। यहाँ पर क्या हो जाता है, अवनमन कोण 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद कितना दूरी तय करेगा, यानी CD की दूरी कितना हो जाएगा। तो समय दिया हुआ है और चाल हमको मालूम नहीं है कार के चाल, लेकिन लिखा है कि
एक समान चाल से, तो चाल कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लिया जाए कि चाल एक्स है, तो एक्स चाल रहेगा और समय दिया तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, यानी 6 गुने एक्स। चाल अगर हम एक्स मानते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे माना कि कार की चाल एक्स, यहाँ पर हम मीटर में लेते हैं, एक्स मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर सी डी 6 सेकंड में कितना दूरी चलेगा, तो चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा, 6x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x। यहाँ पर डी बिंदु पर यहाँ पर कितना डिग्री का अवनमन कोण हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है अवनमन कोण 60 डिग्री का, ये हो गया अवनमन कोण बढ़ करके 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा वही निकालना है। कहता है कि मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया गया वही ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं, माना कि कार चाल यहाँ पर तो मान लिए, फिगर हमारा तैयार हो गया, तो हम इसी की सहायता से ज्ञात करेंगे। माना कि चाल x मीटर प्रति सेकंड है कार की। अब यहाँ पर सी डी यहाँ पर लिखेंगे, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, चाल गुने समय, यानी CD दूरी है, CD क्या है, दूरी है ना, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो कितना हो जाएगा, बराबर 6 गुने x, क्योंकि समय है 6 सेकंड, तो 6 गुने x, इतना मीटर हो जाएगा। अब क्या कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना ले आएगा वही ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ABD बन रहा है, तो यही दोनों त्रिभुज की सहायता से हम इसको ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर हम क्या लेंगे, ABC, त्रिभुज ABC, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, इस कोण के लिए लंब है I भुजा आधार है, तो लंब और आधार में संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो लंब और आधार में संबंध होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पर tan थीटा लेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, त्रिभुज ABC में tan लेते हैं, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब AB है, और आधार में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक AC, और हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर में AB बटा में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम AC यानी AC बटा √3 बराबर हो जाएगा AB। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद आइए त्रिभुज ABD में आइए,
त्रिभुज ए बी डी में है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसके लिए भी है, ये लंब है, ये आधार है, तो tan लेना पड़ेगा। यहाँ पे tan लेंगे, यानी tan कितना लेंगे, 60 डिग्री का कोण है तो 60 लेंगे, बराबर लंब, लंब यानी ए बी बटा में आधार, आधार यानी ए डी, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, अब बराबर में ए बी, अब बटा में ए डी, ए डी है, ए डी, ठीक है, ए बी बटा ए डी। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, और ए डी √3 बराबर ए बी, इसको हम समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर इतना है और ए बी बराबर इतना है, ए बी भी है समीकरण 1 और समीकरण 2 में भी, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है दायां पक्ष, तो इसका बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए सी बटा √3 बराबर ए डी √3, ए सी बटा √3 बराबर ए डी √3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, थोड़ा सा जगह अभाव कम, यहाँ पर देखते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं ए सी बराबर हो जाएगा ए डी इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 ए डी हो जाएगा, देखिए, और ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पर हम 3 ए डी लिख सकते हैं कि नहीं, 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा, रूट में है तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो हम 3 ए डी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ए सी बराबर 3 ए डी लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, ए सी, यहाँ पर देखिए ए सी में ए डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ए सी को ए डी और सी डी के योग के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि ए सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो हम यहाँ ए से सी तक की दूरी को क्या लिख सकते हैं, ए से डी तक की दूरी प्लस सी से डी तक की दूरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी को ए डी और में ए डी प्लस सी डी बराबर 3 ए डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए डी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए डी उधर जाएगा तो सी डी बचेगा, सी डी बराबर 3 ए डी, आई एन जाएगा तो माइनस ए डी हो जाएगा, और सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 ए डी में से 1 ए डी घट गया, तो 3 ए डी में से 1 ए डी घट गया तो 2 ए डी बचेगा, 3 ए डी में से 1 ए डी घट गया 2 ए डी बचेगा। और यहाँ पर सी डी का मान दिया हुआ, देखिए सी डी का मान क्या है, 6x है, दूरी क्या है 6x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x और बराबर में 2 ए डी, और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ए डी का मान निकल जाएगा कितना, 2 तिया कट जाएगा, यानी ए डी बराबर 3x, यानी ए डी, यानी दूरी निकला 4 गुने समय दूरी निकल गया, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर
एक्स क्या है, चाल है, आई है समय है, यानी 3 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। 3 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा और 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में, टोटल समय कितना लगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है प्रश्न में, देखिए कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मीनार के पाद तक, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा था, और यहाँ से यहाँ तक, पाद तो यहाँ है, तो यहाँ तक 6 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 चाल है, ये समय है, एडी दूरी है, एडी क्या है, दूरी है, तो दूरी कितना, चाल गुने समय, इसका मतलब ये चाल है तो ये समय है, 3 सेकंड लगा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि समय, अतः एडी दूरी तक ना है, एडी दूरी तक जाने में लिया गया समय, यानी एडी का ए तक ना, ए तक जाने में लिया गया समय इस बिंदु से कहता है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक कार द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर देखिए ए तक जाने में, यानी डी से ए तक जाने में, इस बिंदु से लिखा हुआ है प्रश्न में, तो उसके मुताबिक कितना लग रहा है, यहाँ पर 3 सेकंड है, चूंकि चाल है, यही समय है, दूरी निकाले हम ए डी, तो ए डी दूरी है, ए डी दूरी है, हमको पूछ रहा है समय, तो समय ये चाल है, कार की माने हैं, तो ये समय है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तक जाने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, 3 सेकंड, 3 सेकंड हो गया, यानी ए डी यही दूरी तय करने में कितना लग गया, 3 सेकंड लग गया। ए तक जाने में लिया गया समय 3 सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।